जब हम सिद्ध संतों के तपस्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं या उनकी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि कई बार वे अपनी ऐसी सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं कि किसी भी अन्य जगह जो कि हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकती है, वहां पर कुछ क्षणों में ही पहुंच जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। या कई बार एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर वो दिखाई देते हैं या दो अलग अलग स्थानों पर अपना कार्य संपन्न करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रश्न वृंदावन के एक संत श्री घनश्याम दास जी ठाकुर के मन में भी एक बार आया था। घनश्याम दास जी ठाकुर एक विरक्त संत थे और वृंदावन में रहकर भगवान कृष्ण की वो साधना किया करते थे, भक्ति किया करते थे। और इनका एक बहुत ही दृढ़ परिचय अपने बचपन के दिनों से ही गीता प्रेस के संस्थापकों में से एक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के साथ रहा था। और पोद्दार जी इनको अपने पुत्र की तरह स्नेह करते थे। घनश्याम दास जी ठाकुर के जो गुरु थे श्री बालकृष्ण दास जी, वो वृंदावन में ही निवास करते थे। एक बार वो अपने गुरु को शयन कराकर और उनके पलंग के नीचे ही जमीन पर, उनके पलंग के पास ही जमीन पर चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। और लेटे लेटे वो इसी पर चिंतन कर रहे थे कि जो बड़े सिद्ध संत महात्मा होते हैं वो किस तरह से तत्क्षण ही दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। घनश्याम दास जी ठाकुर को कोई सिद्धि की लालसा नहीं थी, न उनके मन में कोई ऐसा विचार था कि इस तरह की सिद्धि उन्हें प्राप्त करनी है, लेकिन बस एक जिज्ञासा थी। तो उनके आराध्य श्री कृष्ण जी ने मानो उनकी इसी जिज्ञासा को दूर करने के लिए उन्हें एक अनुभव दिया, और वही सच्चा अनुभव आज हम आप लोगों के साथ में श्रवण करेंगे। तो जब वो लेटे लेटे सोच रहे थे कि इस तरह की सिद्धि या इस तरह का की शक्ति का प्रदर्शन सिद्ध महात्मा कैसे करते हैं, तो कुछ ही दिनों देर में उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि मानो वो स्वयं अपने शरीर से अलग हैं, यानी वे अपने आप को अपने शरीर से अलग महसूस करने लगे। लेटे लेटे ही उन्हें ये लग रहा था कि उनका शरीर भी लेटा है और वो भी लेटे हैं, यानी दोनों में एक पृथकता का भाव उनको महसूस होने लगा। और इस अनुभव के लिए उन्होंने कोई साधना नहीं की थी, कुछ नहीं की थी, पर उनको ऐसा अनुभव होने लगा। और जब गहराई से वो इस पर विचार करने लगे तो उनको अपना स्थूल शरीर वहां चटाई पर लेटा दिखाई देने लगा। और उन्हें ऐसा लगा कि वो उसके पास खड़े होकर अपने शरीर को देख रहे हैं, जो कि अभी आंख बंद करके चटाई पर लेटा हुआ है। साथ ही उन्हें यह भी महसूस हुआ कि वो इस सूक्ष्म शरीर, जो कि उनके स्थूल शरीर से अलग है, वो इस सूक्ष्म शरीर से घूम फिर सकते हैं, चल सकते हैं। तो वो कमरे में इधर उधर टहलने लगे। ऐसा सोचते सोचते फिर वो सूक्ष्म शरीर के साथ में सीढ़ियों से नीचे उतरे। चूंकि कमरा एक पहली मंजिल पर था, तो सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस मकान के चौक में खड़े हो गए। चौक में जो मुख्य द्वार था उस भवन का, वो एक लकड़ी का मोटा दरवाजा था। और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो इस लकड़ी के दरवाजे को बिना खोले ही उसके आर पार जा सकते हैं। तो उनका सोचना था कि उन्होंने अपने आप को उस दरवाजे के पार और गली में खड़ा हुआ पाया, यानी कि जिस गली में वो मकान था, तो उस मकान के मुख्य गेट से, मुख्य द्वार से बाहर उन्होंने अपने आप को खड़ा हुआ पाया। अब वह वहीं पर खड़े होकर सोचने लगे कि अब यहाँ से कहाँ जाए। तो वृंदावन की एक संत महिला भक्त थी, उषा बहन जी। तो उन्होंने विचार किया कि उषा बहन जी के यहाँ चला जाए। और ऐसा सोचते ही क्षण भर के भीतर ही उन्होंने अपने आप को उषा बहन जी के कक्ष के कमरे के बाहर खड़ा पाया, जो कि वहां से कुछ दूरी पर था। थोड़ी दूर वो थोड़ी देर वो कमरे के बाहर ही खड़े रहे, अंदर नहीं गए। और उस कमरे की जो खिड़की थी वो आधी खुली हुई थी। तो उन्होंने उसमें से झांक कर देखा, तो देखा कि उषा बहन जी पलंग पर लेटी हुई हैं, सो रही हैं। और उनके सिरहाने पर ही उनके आराध्य श्री कृष्ण का एक विग्रह, एक मूर्ति रखी हुई थी। और उन्होंने देखा कि उस मूर्ति से एक बड़ी ही नीली आभा, नीला प्रकाश निकल रहा था और वो उषा बहन जी के चेहरे पर पड़ रहा था। इतने में उषा बहन जी ने करवट बदली और तब ये घनश्याम दास जी ठाकुर
वहाँ से हट गए, खिड़की से हट गए, और फिर वो एक अन्य संत मनोहर बाबा की कुटिया की ओर चले। मनोहर बाबा की कुटिया मदन मोहन मंदिर के पास में थी, और वहाँ पर भी वो कुटिया के बाहर ही खड़े रहे, और उन्होंने देखा कि मनोहर बाबा अपना रात्रि का पाठ करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर घनश्याम जी वहीं खड़े रहे, और फिर जिस तरह से वो गए थे उसी तरह से वापस आ गए। सुबह उठने पर उनको यह लगा कि यह वाकई में एक स्वप्न था या कोई तंद्रा थी, इसमें सच्चाई है कि नहीं। तो उन्होंने इसकी चर्चा किसी से नहीं की, और वो प्रतीक्षा करने लगे कि इन दो व्यक्तियों, उषा बहन जी और मनोहर बाबा, जिनके साथ इन्होंने यह अनुभव किया था, उषा बहन जी और मनोहर बाबा जिनका इन्होंने अपनी उस अनुभव में दर्शन किया था, कि उनकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है कि नहीं आती है। तो उसी दिन थोड़ी देर में जब उषा बहन जी आश्रम पर आई, तो और आते ही उन्होंने घनश्याम दास जी से बोला कि कल रात क्या आप मेरी कुटिया पर आए थे? मुझे ऐसा लगा कि आप कुटिया पर आए थे। तो घनश्याम दास जी ठाकुर ने इस पर कुछ नहीं कहा, और बाद में जब मनोहर बाबा आए तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि मानो रात को कोई उनकी कुटिया के बाहर खड़ा था। जब इन दोनों महानुभावों ने यह संकेत दे दिया कि जो अनुभव घनश्याम दास जी ठाकुर को हुआ था उसी तरह का अनुभव उन्हें भी हुआ, तो घनश्याम दास जी ठाकुर को पता चल गया कि जिस तरह से योगी लोग क्षण भर में कहीं भी अपने सूक्ष्म शरीर से पहुंच जाते हैं, वैसा ही अनुभव गत रात्रि को उनको ठाकुर जी की कृपा से हुआ था, और फिर उन्हें उसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं रहा। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि सिद्ध संत महात्मा अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अपनी सिद्धि के द्वारा अलग कर सकते हैं, और उसके द्वारा वो मनवांछित स्थान पर एक रूप में या कई रूपों में प्रकट होकर जा सकते हैं। वहाँ पर वो अदृश्य रूप में भी हो सकते हैं, या प्रकट होकर किसी को दर्शन देना हो तो वो भी दे सकते हैं, या किसी और का रूप धारण करके भी अपना कार्य कर सकते हैं। यह एक योग की सिद्धि होती है, और जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनको ही भगवान इस तरह की शक्तियां प्रदान करते हैं। जय जय श्री राधे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।